नमस्ते मेरे प्यारे साथियों। आप लोगों के लिए लेकर आया हूं द हिंदू न्यूज़ का एक प्यारा सा एडिटोरियल। आप इस क्वेश्चन को पहले स्क्रीन को रोककर ध्यान से पढ़ेंगे और फिर इसके बाद में इससे अलग-अलग तरीके के क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा। बहुत सारा वोकैबुलरी डिस्कशन भी करूंगा। तो पहले समय आपको दे रहा हूं, पहले एक बार इसको ध्यान से स्क्रीन को रोककर पढ़ेंगे। इसी से जुड़ी कुछ खास वोकैबुलरी भी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर इकट्ठी की है। इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर एक साथ याद कर लीजिए। तो मेरे दोस्तों अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, द मीटियोरिक राइज। राइज अपने आप में यहां पर एक नाउन है। राइज का मतलब उत्थान होना, एकदम से बढ़ना। नाउन की क्वालिटी बताने वाला मीटियोरिक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है तेज। ठीक है ना जी, यानी कि बहुत तेजी से उत्थान हुआ है, इंक्रीज हुआ है किसमें? ऑफ द गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी का मतलब हमें क्या समझ में आता है? एक ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर थोड़े समय तक ही लोग काम करते हैं, इकट्ठे मिलकर काम करते हैं एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर। ठीक है ना जी, और ये बेसिकली सारा खेल डिजिटल है। डिजिटल का मतलब क्या होता है? फिजिकली आपको दिखाई नहीं देगा कि कौन यहाँ काम कर रहा है, सारा काम डिजिटली ही इसके अंदर किया जा रहा है। हैज कंजर्ड अप। अब ये एक नया शब्द आपके सामने आया है, कंजर्ड अप। कंजर्ड अप का मतलब हमें क्या समझ में आता है मेरे बच्चे? कंजर्ड अप का मतलब हमें समझ में आता है जिसने उत्पन्न किया है, प्रोड्यूस किया है। ठीक है जी। पैराडॉक्सिकल। पैराडॉक्सिकल का मतलब क्या समझ में आता है? ओपोजिट होती हैं जो चीज नेचर में, जो गर्म ठंडा, तो ये पैराडॉक्सिकल है। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे अगर मान लीजिए आप दही को, अगर आप दही को खाते हैं तो दही हमारे शरीर के लिए ठंडा होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप दूध पीते हैं तो शरीर के लिए गर्म होता है। तो ये पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है इससे की तरह के सब्सटेंस से। आगे लिखा टेरेन ऑफ अपॉर्चुनिटी। टेरेन का मतलब क्या होता है? वो इलाका, वो सिचुएशन, वो फील्ड। और आगे क्या लिखा है? अपॉर्चुनिटी का मतलब जो हमारे सामने एक तरीके का चांस है। फिर से समझते हैं क्या चीज? मीटियोरिक राइज, बहुत तेजी से जो आज के समय में इंक्रीज हुई है, क्या? गिग इकोनॉमी। इसने प्रोड्यूस की है हमारे सामने दो विरोधी सिचुएशंस को। कौन सी दो विरोधी सिचुएशंस को? पैराडॉक्सिकल टेरेन ऑफ अपॉर्चुनिटी। एक तो लोगों के लिए बहुत सारे मतलब अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे चांसेस बढ़ गए हैं, बहुत सारे लोग इस चीज में जुड़कर काम कर सकते हैं। और एक तरफ क्या हो गया? प्रिकैरिटी। प्रिकैरिटी का मतलब क्या होता है? जॉब की इनसिक्योरिटी। आज के समय में लोगों की जॉब इसकी वजह से सिक्योर नहीं है। वाइल इट। इट किसके लिए यूज हुआ है आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे सर गिग इकोनॉमी के लिए इट यूज हुआ है। इट ऑस्टेंसिबली अफोर्ड्स। ऑस्टेंसिबली का मतलब क्या समझ आता है? अपीयर्स टू बी, यानी कि समथिंग दैट अपीयर्स टू बी, जो हमें प्रतीत होता है। इसको मैं हिंदी में आपके लिए लिख रहा हूं, प्रतीत होता है। ये प्रतीत होता है हमारे सामने क्या चीज? यानी कि इट ऑस्टेंसिबली अफोर्ड्स वर्कर्स ऑटोनोमी। ऑटोनोमी का मतलब खुद ब खुद काम कर रहे होते हैं। ऑटोनोमी का मतलब होता है खुद ब खुद लोग यहां पर काम कर रहे होते हैं, इसमें किसी के लिए फोर्स तैयार नहीं की जाती। ठीक है ना? ऐसा महसूस होता है कि ये अफोर्ड करता है ऐसे वर्कर्स को, ऐसे वर्कर्स को प्रोवाइड करता है। अफोर्ड्स का यहां पर मीनिंग हमें समझ में आता है प्रोवाइड्स। वर्कर्स को प्रोवाइड करता है क्या चीज? खुद काम करने का अपना नियम सिद्धांत। एंड प्लायंसी। प्लायंसी का मतलब क्या होता है बेटा? फ्लेक्सिबिलिटी। प्लायंसी का मतलब होता है क्या चीज? फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन उन्हें प्रोवाइड करता है। और साथ साथ साइमल्टेनियसली का मतलब साथ साथ साउंड्स द डेथ नेल। सर डेथ का मतलब आप समझ रहे हैं नेगेटिव होगा, नेल का मतलब होता है एक तरीके की घंटी। तो साउंड्स द डेथ नेल का मतलब क्या होता है? यानी कि उनके भविष्य का खत्म होने का इशारा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैं इसको अगर सामान्य भाषा में समझूं तो ये सिग्नल्स द एंड, यानी कि ये अंत की तरफ हमें इशारा करता है कि इसके बाद आगे कुछ नहीं बचता। आपको थोड़ी सी बात कम समझ आ रही होगी, मैं इसको सरल भाषा में समझाता हूं। आज के समय में डिजिटल एजुकेशन आ गई है। आप मुझे देख रहे हैं और आप अपने घर बैठकर मुझे मतलब समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? अब आप लोगों को अलग से किसी उस इंफ्रास्ट्रक्चर में बैठने की जरूरत नहीं है कि भाई पूरी क्लासरूम होगी, चेयर्स होंगी, सामने मैं आपको खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ। समझ रहे हैं? तो इसने मुझे क्या दे दी है? इसने मुझे दे दी है फ्लेक्सिबिलिटी, जो आपके सामने यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी आया था। ठीक है ना जी? ओके। अब फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ इसने हमें और क्या दे दी है? ऑटोनोमी, अपना काम करने की आजादी दे दी है। साथ साथ इसने क्या दे दिया है? इसने अंत भी हमारे सामने घोषित कर दिया है, यानी कि इसके बाद और हमें कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं महसूस होगी कि टीचर की रिक्वायरमेंट आपको हर जगह पर अवेलेबिलिटी कराने में कोई दिक्कत होगी। फॉर फाउंडेशनल सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस। देखिए, जब भी कोई नौकरी करता है,
जब भी कोई इंसान कोई जॉब करता है तो उसके लिए ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है? आधारभूत सामाजिक सुरक्षा। आधारभूत सामाजिक सुरक्षा। अगर किसी को एक ऐसी जॉब दी जाए जो भाई साहब किसी एक कमरे में बंद रहकर ही उसे सारे जीवन करनी हो, तो कोई इंसान वो नौकरी नहीं करेगा, क्योंकि उस इंसान का अपना एक सामाजिक दायरा भी होगा, एक समाज में उठना बैठना भी होगा। तो ये सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस को लेकर हमारे लिए क्या है? एक खतरा है। कंसाइनिंग मिलियंस टू प्रोफाउंड इंस्टेबिलिटी। उससे भी बड़ी बात क्या है? इंस्टेबिलिटी है। आज के समय में जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, इस तरीके की जो गिग इकोनॉमी से जुड़े हुए लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, उनकी जॉब में इंस्टेबिलिटी है। इंस्टेबिलिटी का मतलब उनका कोई भरोसा नहीं है। आज वो रोजगार में है, कल हो सकता है बेरोजगार हो जाएं। तो यहाँ क्या लिखा है? कंसाइनिंग। बाबू कंसाइनिंग का मतलब हमें क्या समझ में आता है? कंसाइनिंग का मतलब हमें समझ में आता है फोर्सिंग टू स्टेट, यानी कि किसी भी चीज को जबरदस्ती आगे बढ़ाने के लिए मजबूर कर देना। मिलियंस को मतलब फोर्स किया जा रहा है। प्रोफाउंड, इन प्रोफाउंड का मतलब होता है भरपूर। प्रोफाउंड का मतलब होता है भरपूर। आप इसी को यहां पर अगर समझने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब है डीप, यानी कि सीरियस। ठीक है ना जी। आगे लिखा है रेंडरिंग। रेंडरिंग का मतलब क्या होता है बच्चे? रेंडरिंग का मतलब हमें समझ में आता है जो कोई भी चीज हमारे सामने प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है जी, इसे हम क्या कहते हैं? रेंडरिंग कहते हैं। ठीक है भाई। देम हाई एंड ड्राई। अब यहां पर क्या समझ में आता है? हाई एंड ड्राई अपने आप में एक फ्रेज है जिसका मतलब हमें समझ में आता है बेबस हो जाना। ठीक है ना। इसका मतलब अगर हम कहें तो लेफ्ट हेल्पलेस। ठीक है ना, अंग्रेजी में हम इसको लेफ्ट हेल्पलेस कहेंगे, और भाई इसको हिंदी में हम कह सकते हैं एक इंसान बेबस महसूस करता है। दिस रेगुलेटरी, ये जो पूरा का पूरा रेगुलेटरी है, रेगुलेटरी का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू द रूल्स, जो किसी नियमों से संबंधित है। यानी कि जो नियमों से संबंधित हमारे सामने ये कहानी है, ठीक है ना जी, इसके अंदर एक चाज्म है। चाज्म का मतलब होता है वाइड गैप, बहुत बड़ा गैप है जो परिणाम निकालता है। रिजल्ट्स का मतलब क्या हुआ? जो परिणाम निकालता है। इन वर्कर्स फ्रीक्वेंटली फॉलिंग थ्रू द फिशर्स, कि जो लोग हैं जो काम कर रहे होते हैं, श्रमिक वर्ग है जो मेहनत कर रहे हैं, वो बार बार, फ्रीक्वेंटली मीन्स बार बार, फॉलिंग थ्रू, गिर जाते हैं। कहाँ गिर जाते हैं? द फिशर्स। फिशर्स का मतलब क्या होता है? ये जो गैप बने हुए हैं, ये जो गैप बन जाते हैं किस चीज के? कि एक से ज्यादा और मेहनत करने वाला इंप्लॉय अगर गिग इकोनॉमी में मिलता है तो उसकी वैल्यू खत्म, दूसरे को चांस दिया जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? और आज कोई इंसान इस तरीके की गिग इकोनॉमी में जॉब कर रहा है, कल उसकी नौकरी खत्म। इस चीज का जो गैप हमें सामने देख रहा है, वो इसी तरीके के गैप में बहुत सारे वर्कर्स अपनी नौकरी खो जाते हैं। ऑफ कन्वेंशनल वेलफेयर। कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है बेटा? कन्वेंशनल का मतलब हमें समझ में आता है ट्रेडिशनल, जो पारंपरिक चलते आ रहे हैं। वेलफेयर स्कैफोल्ड्स। स्कैफोल्ड्स का मतलब क्या होता है? स्कैफोल्ड्स का मतलब होता है सपोर्ट। ठीक है ना। आप इसको समझिएगा। देखिए, आप किसी भी प्राइवेट जॉब में काम कर रहे हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज क्या है मेरे दोस्तों? सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे लिए एक सपोर्ट सिस्टम बना होता है। अगर हम बीमार होते हैं तो गवर्नमेंट या कंपनी हमारी बीमारी का खर्च उठाती है। अगर हमें कुछ छुट्टी चाहिए तो हमें छुट्टियां भी मिलती हैं। अगर हमारे परिवार की कुछ जिम्मेदारियां हैं, जैसे चिल्ड्रंस अलावेंस, बहुत सारे भत्ते, बहुत सारे ऐसे खर्च होते हैं जो कंपनीज आपके बच्चों के लिए उठाती है, सरकार आपके बच्चों के लिए उठाती है। समझ रहे? तो ये क्या है, अब ध्यान से समझना। ऑफ कन्वेंशनल वेलफेयर, यानी कि जो कन्वेंशनल वेलफेयर है, यानी कि जो पारंपरिक रूप से भले के लिए जो सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं, ठीक है ना जी, वो तो मिलते नहीं। उनकी एब्सेंस में बहुत सारे वर्कर जो हैं वो मारे जाते हैं। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। अब यहाँ जुडिशियल का मतलब क्या होता है? न्यायिक हो गया, और प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है? ऑफिशियल डिसीजंस, यानी कि न्यायिक। और वो भी कौन से? ऑफिशियल डिसीजंस हमें जो देखने को मिलते हैं। ठीक है ना जी। ऑफिशियल डिसीजंस जो हमें देखने को मिलते हैं, उन्हीं से रिलेटेड ये बात कही गई है बाबू। ठीक है ना जी। हैव लेटली। लेटली का मतलब क्या होता है? रिसेंटली, अभी हाल ही में। एसेंचुएटेड। एसेंचुएटेड का मतलब क्या होता है? इसने हाईलाइट किया है, इसने उभार कर इस मुद्दे को लोगों के सामने लेकर आया है। इसने क्या किया है? हाईलाइट किया है भाई। ठीक है ना, हाईलाइटेड।
ओके, दिस ये क्या लिखा है, एग्रेगिशियस, ठीक है ना जी। देखो ध्यान से, इस ग्रेग को अगर हम समझते हैं तो ग्रुप होता है, ग्रुप का मतलब कलेक्शन। तो एग्रेगियस का मतलब हमें क्या समझ में आता है, जो किसी भी चीज का इकट्ठा मिलकर बहुत बुरा रूप ले लेता है, इकट्ठा मिलकर बहुत बुरा रूप ले लेता है। इसी को हम अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में कहते हैं घोर। घोर का मतलब होता है दैट समथिंग इज वेरी शॉकिंगली बैड, ठीक है ना, समथिंग इज शॉकिंगली बैड, ठीक है ना जी। आगे क्या लिखा, डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब क्या हुआ, कमी हो जाना, शॉर्टेज होना, ठीक है ना। किस चीज की शॉर्टेज हो जाना है, कि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि गिग इकोनॉमी की वजह से ही ना लोगों की बेरोजगारी की संख्या बढ़ रही है, रोजगार की संख्या कम हो रही है। इम्पेलिंग लेजिस्लेटिव रिड्रेस। इम्पेलिंग का मतलब क्या होता है, फोर्स कर रहा है, मजबूर किया जा रहा है इनके हालातों को देखकर, किस चीज के लिए, कि कानूनी, लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, कानूनी, लॉ मेकिंग, इसमें अब लॉ मेकिंग की जरूरत है। आगे क्या लिखा है, रिड्रेस। देखो रिड्रेस का मतलब क्या समझ में आता है, किसी भी तरीके का इसका सोल्यूशन किया जाए। मेरी बात समझ में आ रही है। तो इस रिड्रेस का मतलब हमें समझ में आता है एक तरीके का सोल्यूशन, ठीक है ना। आप इसी को रेमेडी भी कह सकते हैं, लेजिस्लेटिव सोल्यूशन होना चाहिए, कोई कानून नियम इनके लिए बनाना चाहिए, टू रिकन, ये क्या लिखा है, रिकॉन्सेप्चुअलाइज, है ना। यानी कि देखो समझने की कोशिश करना, गिग इकोनॉमी कोई फिजिकल इकोनॉमी नहीं है, ठीक है ना। अब फिजिकल इकोनॉमी नहीं है तो इसके लिए कोई लेबर लॉ भी नहीं है ना। चट से किसी भी एम्प्लॉय की नौकरी खत्म, और चट से किसी उसी की जगह दूसरे बंदे को बैठा दिया जाता है काम करने के लिए, पता ही नहीं चलता। तो इनके लिए कोई लेबर लॉ है ही नहीं। तो इन लोगों की जो लाइफ है वो हाईएस्ट इनसिक्योरिटी में चल रही है। अब हाईएस्ट इनसिक्योरिटी में अगर इनकी लाइफ चल रही है तो इसी चीज को क्या कहा जा रहा है, इनके लिए अब लॉ मेकिंग की आवश्यकता है, हमें रिकॉन्सेप्चुअलाइज करना होगा। इसका मतलब इनके लिए कुछ कानूनों के बारे में दोबारा सोचना होगा। आगे क्या लिखा, लेबर प्रेरोगेटिव्स। लेबर को आप श्रमिक को जानते हैं, वर्क फोर्स को जानते हैं, और प्रेरोगेटिव्स का मतलब क्या होता है, कुछ अधिकार इनके लिए भी हम लोगों को तैयार करने पड़ेंगे फॉर द डिजिटल एपोक। एपोक का मतलब क्या होता है बेटा, एपोक का मतलब क्या होता है भाई, एपोक का मतलब होता है एरा। एरा का मतलब क्या होता है, युग। अब जो डिजिटल दुनिया है ना, इसके लिए कुछ लेबर लॉ अलग तरीके से बनाए जाने चाहिए। अगर अब नहीं बने तो ऐसा भी वक्त होगा कि एक इंसान अपनी पूरी लाइफ टाइम में 2-4 साल ही रोजगार करेगा, काम करेगा, किसी तरीके से पैसे कमाएगा, उसके बाद सारी उम्र उसकी बेरोजगारी से जाएगी। डिप्रेशन की वजह से हो सकता है वो इंसान अपनी जीवन को जी भी ना पाए। मेरी बात समझ रहे हैं भाई। आप गवर्नमेंट जॉब पा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में मिनिमम आपको 28 से 30 साल तक आपको जॉब करनी है। सरकार पहले दिन आपका, जिस दिन आपकी ज्वाइन होगी उसी दिन आपकी भर्ती के साथ साइन आपका लिखवा देगी और आपको बता देगी कि इस तारीख को भविष्य में आपका क्या हो जाएगा, रिटायरमेंट हो जाएगा। समझ रहे हैं। ठीक इसी तरीके से अगर किसी कंपनी में जहां हम फिजिकली काम कर रहे होते हैं तो वहां हमें भी ये फील होता है कि ठीक है भाई, हम जब तक अच्छे से काम कर रहे हैं तो हमारे लिए एक सिक्योरिटी होती है। लेकिन ये जो डिजिटल मतलब वर्क प्लेस है, इसमें किसी का कुछ भी नहीं है। आगे पढ़ते हैं, द सेमिनल चैलेंज। अब सेमिनल का मतलब हमें क्या समझ आया, सेमिनल का मतलब होता है हाईली इन्फ्लुएंशियल। इसका मतलब क्या हुआ, हाईली इन्फ्लुएंशियल, यानी कि जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, हाईली इन्फ्लुएंशियल, बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है, ठीक है ना जी। चैलेंज, हमारे सामने जो चैलेंज आ गया है, रिजाइड्स। रिजाइड्स का मतलब रहता है, कहाँ रहता है सबसे बड़ा चैलेंज, इन इंजीनियरिंग अ रोबस्ट। इंजीनियरिंग का मतलब ये यहाँ इंजीनियरिंग नहीं है, इसका मतलब यहाँ किसी चीज का निर्माण कहा गया है, और निर्माण को हम कह देंगे डिजाइनिंग अ रोबस्ट। बाबू रोबस्ट का मतलब क्या हुआ, रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रोंग, ठीक है ना। आपने वो रॉडी देखा है एक वर्ड, इसके लिए रॉडी भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना। एडिफाइस, एडिफाइस प्यारा शब्द है आपके लिए। एडिफाइस का मतलब होता है स्ट्रक्चर। एडिफाइस का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर। एक नया आपके लिए स्ट्रक्चर बनाना होगा। इस पूरी की पूरी जो गिग इकोनॉमी है उसके लिए एक नया आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा। स्ट्रक्चर को मैं फ्रेमवर्क भी कह दूंगा तो भी आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना। और ये प्रोफर करता है। प्रोफर का मतलब हमें क्या समझ में आता है, ऑफर करता है भाई, है ना। प्रोफर्स का मतलब क्या होता है, ऑफर हमें करता है। क्या चीज ऑफर करता है, इंडिस्पेंसेबल सेफगार्ड्स टू प्लेटफॉर्म लेबरर्स। जो प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले श्रमिक हैं,
जो प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले, यहां प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हुआ, प्लेटफॉर्म का मतलब हमें समझ में आता है जो लोग ऐप बेस्ड वर्कर्स होते हैं, जो ऐप बेस्ड वर्कर्स होते हैं, है ना। देखो जैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है ना जी, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, करियरविल ऐप है, डिजिटल एक अपने आप में एक गिग इकोनॉमी का एक पार्ट है, ठीक है ना जी, बहुत सारे लोग इस पर काम कर रहे होते हैं। अब यहां पर हमें क्या समझ में आ रहा है, इस ऐप पर काम करने वाले या गिग इकोनॉमी का में काम करने वाले जो लेबरर्स हैं, इन लोगों को सेफगार्ड करना मींस प्रोटेक्शन देना अब जो है ना इंडिस्पेंसेबल होगा, यानी कि ये क्या हो गया, इंडिस्पेंसेबल का मतलब एसेंशियल। ठीक है भाई, आगे क्या लिखा है, विदाउट वीटिएटिंग, वीटिएटिंग का मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब क्या हो गया, डैमेजिंग, बिना नुकसान पहुंचाए, विदाउट डैमेजिंग द किस चीज को, क्विंट एसेंशियल, क्विंट एसेंशियल का मतलब क्या हुआ, कोर लेवल पर जो काम करता है, कोर का मतलब है जिसको हम सेंट्रल कहते हैं, मैं अगर इसको हिंदी में केंद्रीय कहूं तो आप समझना, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ दिस डोमेन, इस डोमेन का, डोमेन मतलब क्या होता है बाबू, डोमेन वो एरिया है जिस एरिया में ये लोग काम कर रहे हैं, इस गिग इकोनॉमी में जो काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए किसी काम में कोई डिले होता है, तो डिले होने का मतलब यह हुआ कि एम्प्लॉइज के साथ नरमी बरती जाती है एंड ऑल, है ना। सच अ स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है लीगल, लॉफुल, है ना, जो कानूनी आधार पर, सच लीगल कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट का मतलब जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ढांचा है, कंस्ट्रक्ट का मतलब जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ढांचा है, मस्ट अचीव एन एक्विजाइट इक्विपोइज, इसका मतलब इसको पाना है, क्या पाना है, आप कहेंगे एक्सक्विजाइट, एक्सक्विजाइट मींस परफेक्ट, क्या पाना है इसको, एक परफेक्ट पाना है, और इक्विपोज का मतलब क्या समझ में आता है, बैलेंस, एक तरीके का संतुलन पाना है, एंश्योरिंग, इस बात को सुनिश्चित करते हुए कि इकोनॉमिक एसेंडेंसी, कि धीरे धीरे जो ये आर्थिक हमारे सामने सिचुएशन आ रही है, ठीक है ना, इकोनॉमिक एसेंडेंसी का मतलब जो इकोनॉमिक असेंड कर रहा है, असेंड का मतलब असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में, तो असेंडेंसी का मतलब तो राइज हो गया, है ना, जो बिल्कुल शुरुआत में हमने पढ़ा था, राइज, वही राइज यहां है, ठीक है ना जी, यही तेजी गति से जो राइज हुआ है वही चीज यहां पर हमें कही गई है, असेंडेंसी, क्या लिखा आगे, डज नॉट कल्मिनेट, कल्मिनेट का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर खत्म हो जाना, एंड इन, डज नॉट एंड इन अ रिलेंटलेस डाउनवर्ड, रिलेंटलेस क्या हुआ, कॉन्टिन्यूस, जो बिना रुके, जो लगातार कॉन्टिन्यूस है ना, और डाउनवर्ड का मतलब नीचे की तरफ गिर रहा है, लाइक दिस, तो ये जो नीचे की तरफ गिरता जा रहा है ना, इसी को कहा है क्या, रिलेंटलेस डाउनवर्ड स्पाइरल, ये स्पाइरल होता है बेटा। आप लोग जो जिस पे अपने नोट्स बनाते हो रजिस्टर, उस रजिस्टर की आपने बैकबोन देखी है, उस बैकबोन में इस तरीके का स्पाइरल लगा होता है, ठीक है ना जी, ये सर्कुलर, ये स्पाइरल है, डाउनवर्ड स्पाइरल वेर इन टेक्नोलॉजिकल, यानी कि तकनीकी, जो टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन क्या है सर, इसका मतलब सोफिस्टिकेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि इसका मतलब हमें समझ में आ गया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, है ना, एडवांसमेंट का मतलब क्या समझ में आता है, जो तकनीकी रूप से नई नई चीजें आ रही हैं, आज के समय में किसी भी गिग इकोनॉमी में या किसी भी ऐप बेस्ड कोई भी जो कर्मचारी लोग होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा, जो वो कर रहे हैं उससे ज्यादा बेहतर अब एआई टूल्स कर रहे हैं, समझ रहे, अब एडिटर की आपको जरूरत नहीं है, अब जेमिनाई बैठा हुआ है, नैनो बनाना टेक्निक से खटाक से जो आप चाहो वो बना के दे देता है, तो यही इनसिक्योरिटी को लेकर लॉ की डिमांड की जा रही है, ठीक है ना, सोफिस्टिकेशन को एग्जिस्ट का मतलब साथ साथ रहते हैं, ठीक है ना जी, तो जहां पर इस तरीके का गिरता हुआ जो टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन को एग्जिस्ट करता है विद एंटीडिलुवियन, एंटीडिलुवियन का मतलब जो आउटडेटेड है, पुराना वर्कर है, आउटडेटेड वर्कर का जो एक्सप्लोटेशन मींस शोषण जो हो रहा है उसके बारे में यहां पर बात कही गई है, ठीक है ना जी, तो कुल मिलाकर इस पूरे के पूरे पैसेज में हमें क्या समझ आया, एक बार स्क्रीन को रोककर दोबारा से इसको ध्यान से पढ़ना,
कुल मिलाकर ये पूरा पैसेज हमें गिग इकोनॉमी के बारे में बताना चाह रहा है, ठीक है जी। और गिग इकोनॉमी की ये दोहरी सच्चाई हमें बता रहा है कि एक तरफ तो लोग काम करते हैं, उनको पूरी इंडिपेंडेंस है, जैसे वो चाहें करना चाहें कर सकते हैं काम, लेकिन उससे ज़्यादा क्या है भाई, उससे ज़्यादा उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती, और नौकरी जो वो कर रहे हैं उसमें कोई स्थिरता नहीं है, ठीक है ना जी। तो इसीलिए एक लेबर लॉ की डिमांड यहाँ पर की जा रही है कि इस में एक नई तरीके की इम्प्लीमेंटेशन की जाए, ताकि जो है ना इनके लिए एक अच्छा सा जुडिशियस बिहेवियर बन जाए, ठीक है ना, इनकी नौकरी की सिक्योरिटी बनी रहे, ताकि ये अपनी जॉब में और आगे तरीके से काम कर सके, ठीक है ना जी। तो गिग वर्कर्स के लिए ही इस तरीके का एक पूरा ढांचा तैयार करने की यहाँ पर डिमांड की गई है, ठीक है ना जी। क्योंकि काम करने में आसानी बहुत है, ऐसे काम करने में, मतलब गिग इकोनॉमी में काम करने में आसानी बहुत है, लेकिन इसके ज़्यादा नुकसान है और इसमें लोगों का शोषण बहुत ज़्यादा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैसेज लेडीज एंड जेंटलमैन। यहाँ पर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए जो वोकैबुलरीज हैं वो यहाँ पर मैंने रख दी है, ठीक है जी। पहला सवाल हमारे सामने है, चूज अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज सिमिलर इन द मीनिंग गैप। गैप हम किससे कहते हैं? पैराडॉक्स तो विरोधाभास है ना। प्लायंसी का मतलब क्या आप लोगों को बताया है? प्लायंसी का मतलब क्या बताया, देखो जरा, याद आएगा आप लोगों को, थोड़ी देर पहले भी यहाँ पर भी बताया। देखो, प्लायंसी का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है ना जी। तो फ्लेक्सिबिलिटी है, एडिफाई स्ट्रक्चर है, चाज्म हम कहते हैं, ठीक है ना जी। तो करेक्ट आंसर हमारे सामने यहाँ पर बन ही गया है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एपोक। आपको ओपोजिट मीनिंग बताना है एपोक का, ठीक है ना। इसी को हम एरा कहते हैं, हिंदी में हम थोड़ी देर पहले इसको युग कहकर आए हैं। डेफिसिट, प्लायंसी, इंस्टेंट एक्सप्लॉइटेशन। देखो बच्चे, सवाल को ध्यान से समझना। युग जो बहुत लंबे समय तक चल रहा है, इंस्टेंट का मतलब जो तुरंत हुआ खत्म हुआ, समझ रहे हैं। डेफिसिट का मतलब कमी है, प्लायंसी फ्लेक्सिबिलिटी है, एक्सप्लॉइटेशन शोषण है। करेक्ट आंसर यहाँ पर है, सभी मीनिंग भी आपको मैंने प्रोवाइड किए हैं। आइडेंटिफाई करना है आपको किस तरीके का ये सेंटेंस है। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हैव लेटली एसेंचुएटेड दिस एग्रेजियस डेफिसिट इंपेलिंग लेजिस्लेटिव। देखो भाई, यहां पर हमारे पास एक ही सब्जेक्ट है और इसका एक ही पूरा का पूरा प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट का मतलब इसके पास एक हमारे सामने यहाँ पर वर्ब है, आगे इसका एक ही ऑब्जेक्ट है। तो बाबू ये किस तरीके का सेंटेंस हमारे सामने होगा? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आसान सी बात है, हमारे सामने ये एक सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? जिसके पास एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही उसका प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट का मतलब वर्ब का फ्रेज एक है और उसका ऑब्जेक्ट एक ही है। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे सामने आता है, इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे। आपसे पूछा गया है ये अंडरलाइन पार्ट कौन सा क्लॉज है? The seminal challenge resides in engineering a robust edifice that prefers indispensable safeguards, ठीक है ना। तो यहां पर ये किसके बारे में हमें बता रहा है? आप कहेंगे सर यहां पर इस स्ट्रक्चर के बारे में ये बता रहा है। कैसा स्ट्रक्चर? स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, जो कि क्या काम करेगा? जो ऑफर करेगा एसेंशियल सेफगार्ड, है ना। यानी कि इसी लिखे हुए नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है ये पूरा का पूरा लिखा हुआ क्लॉज, तो ये अपने आप में एडजेक्टिव क्लॉज बनेगा और कुछ नहीं। हियर वी हैव द आंसर, इसको वेरीफाई कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आ रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहता है इंपेलिंग लेजिस्लेटिव रिड्रेस, द जुडिशियरी हैज स्पॉटलाइटेड दिस कंसर्न। तो जुडिशियरी ने इस मुद्दे को क्या है, हाईलाइट किया है। यानी कि ये सारी की सारी बात किस पर लागू होती है? ये सारी की सारी बात क्वालिफाई करने का काम कर रही है जुडिशियरी। जुडिशियरी ने ही इस बात को क्या किया है? रीथिंक किया है ना। इस बात को फोर्स करते हुए रीथिंक किया है। तो जुडिशियरी अपने आप में नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए ये पार्टिसिपियल फ्रेज है। V1 ING के साथ ये इसका लिखा ऑब्जेक्ट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या कहता है? सच अ स्टैट्यूटरी कंस्ट्रक्ट मस्ट अचीव एन एक्सक्विजाइट इक्विपोइज। व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड इक्विजाइट? एक्सक्विजाइट, एक्सक्विजाइट किस तरीके का शब्द यहां पर है? ऐसी सिचुएशन में आप इक्विपोइज को ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। ये हमारे सामने नाउन है, इसी नाउन की वजह से यहां पर एन यूज हुआ, तो एक्सक्विजाइट का मतलब अपने आप में क्या हो गया भाई? एडजेक्टिव होगा। तो ये हमारे सामने इसी के लिए एक प्यारा सा एडजेक्टिव बन जाता है मेरे बच्चों। एक्सक्विजाइट यहां पर क्या है? मॉडिफाई कर रहा है इक्विपोइस को, जो डिस्क्राइब कर रहा है किसी की क्वालिटी, इसलिए बन गया एडजेक्टिव अपने आप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है रिलेंटलेस डाउनवर्ड स्पाइरल। क्या इंप्लाई करता है, क्या मीनिंग हमें बताता है? कंडीशंस इंप्रूव स्टेडीली ओवर टाइम। सर डाउनवर्ड स्पाइरल का मतलब तो ये होता है, तो यानी कि ये तो धीरे धीरे जीरो बन जाएगा। तो सर ये तो इंप्रूव तो नहीं होगी कंडीशन,
मैंने क्या कहा, कंडीशन इंप्रूव तो नहीं होगी। जब कंडीशन इंप्रूव नहीं होगी तो कंडीशन क्या होगी, डाउन जाएगी। देयर इज अ कॉन्टिन्यूस वर्सनिंग, है ना, यही तो नेगेटिव है जो इसको जस्टिफाई कर रहा है। आंसर यहां मिल जाना चाहिए। वर्कर्स एक्सपीरियंस अपवर्ड, अपवर्ड नहीं है सर, डाउनवर्ड है, ये उल्टा हो गया। इनोवेशन का मतलब होता है कुछ नया करना, तो सर नया करना तो अपने आप में पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करता है। यहां पर आप लोगों को आंसर मिल जाता है भाई। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, ध्यान से पहले इसको पढ़ते हैं। ओवरऑल टोन, पूरे के पूरे पैसेज को आपने पढ़ा, इसकी ओवरऑल टोन क्या लगी आपको? सिनिकल मींस आप यहां पर किसी चीज पर डाउट कर रहे हैं, है ना। डिसमिसिव, आप किसी बात को नहीं मान रहे हैं, उस बात को आप ब्लंट होकर ओपोज कर रहे हैं, ठीक है ना जी। किसी चीज का आपने विश्लेषण किया है और उसकी आलोचना की है ना। जुबिलेंट का मतलब तो जॉय से संबंधित है, तो सर ये तो नहीं, प्रमोशन तो नहीं कर रहे हैं। न्यूट्रल का मतलब होता है ना तो किसी के बारे में नेगेटिव ना किसी के बारे में पॉजिटिव। अरे सर कैसी बात कर दी, इसमें तो बहुत बड़ा कंसर्न उठाया है। तो कंसर्न उठाया तो किस में कहेंगे हम, हर डेटा को एनालाइज किया है और उसकी आलोचना की है, समझ रहे हैं। तो इससे बेहतर तो कोई आंसर यहां नहीं बनेगा। हियर वी हैव द करेक्ट आंसर, ठीक है ना जी, मेरी बात समझ रहे हैं। द पैसेज एग्जामिन्स गिग इकोनॉमीज इश्यूज एंड पॉइंट्स आउट फ्लॉज, और यहां पर फ्लॉज, उसकी कमियों को दिखाया जा रहा है विदाउट बीइंग डिसमिसिव और सेलिब्रेटरी, ना तो सेलिब्रेट किया जा रहा है और ना ही डिसमिसिव मींस किसी चीज को इग्नोर किया जा रहा है। हियर वी हैव क्वेश्चन 9 फॉर यू। आपको थीम बतानी है बेटा, थीम यहां क्या होगी? द टेक्नोलॉजिकल ट्राइम्स, ट्राइम्स का मतलब जीत। क्या गिग प्लेटफॉर्म्स ने बहुत जीत हासिल कर ली? सर पैसेज के अनुसार तो ये ठीक नहीं है। एन एनालिसिस ऑफ जुडिशियल एक्टिविटीज्म, कि जुडिशियल एक्टिविटी कैसे काम करती है, इसका एनालिसिस है? बिल्कुल भी नहीं सर, हमें तो एनालिसिस तो देखने को मिल रहा है गिग इकोनॉमी का। द वेलफेयर लेकुना, लेकुना का मतलब होता है कमी। कन्फ्रंटिंग गिग वर्कर्स एंड द इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव मीन्स मजबूरी फॉर न्यूएंस्ड, न्यूएंस्ड का मतलब होता है जिसके अंदर मतलब जो होते हैं ना डिफरेंसेस होते हैं, अलग अलग तरीके के उनके लिए कानून है, इस पर फोकस किया है। हिस्टोरिकल कंपैरिजन की तो कोई बात ही नहीं की है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर हमारे सामने सी फॉर चाइना बनता है। हियर वी हैव द एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट डज इट से? आइए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट आउटकम डू पॉलिसी मेकर्स एक्सपेक्ट, पॉलिसी मेकर्स क्या उम्मीद करते हैं इफ द एक्सरसाइज इज इंप्लीमेंटेड फेथफुली, अगर कानून बनाने की ये जो प्रक्रिया है सही तरह से लागू की गई तो मतलब पॉलिसी मेकर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इमीडिएट इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, बिल्कुल भी नहीं सर, पैसेज में कहा ही नहीं है। यूनिवर्सल डिजिटल एक्सेस विद इन अ ईयर, पैसेज में नहीं कहा है। इंस्टेंटेनियस, एकदम से। डेमोग्राफिक हार्मोनाइजेशन, इसका मतलब हार्मोनाइजेशन का मतलब क्या हुआ सर? सभी के लिए एक बहुत अच्छा तालमेल बैठ जाएगा, ये तो हम कह सकते हैं, ठीक है ना जी। मोस्ट रोबस्ट स्टैटिस्टिक टू अंडरपिन सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम्स, है ना। मोस्ट रोबस्ट स्टैटिस्टिक्स, स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स तो इसमें कुछ दिया ही नहीं है। स्टैट्स का मतलब डेटा है, डेटा तो इस पैसेज में दिया ही नहीं। तो सर ये वाली बात नहीं है। आप ये कहना चाहें तो कह सकते हैं कि कुछ लोगों को बहुत जल्दी नौकरियों से निकाला जाता है, उनके लिए एक स्टेबिलिटी हो जाएगी, तो ये उस पॉइंट में हार्मोनाइजेशन अपने आप में काम कर रहा है, ठीक है जी। तो हियर वी हैव द आंसर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर बैठ गया भाई हमारा, ठीक है जी। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मतलब आप खुद से भी एक बार देख के इसका बना सकते हैं। एक सिचुएशन आपके सामने यहाँ ग्रामेटिकल दी है, इस क्वेश्चन को स्क्रीन को रोक के आप इसमें अपना आंसर बताएंगे। कमेंट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है जी। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ सेशन में आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ऐसे ही और भी इंजॉय कीजिएगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।